हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर। हमने हर एक पॉलिनोमियल के लिए चेक करना है कि क्या x प्लस वन उसका फैक्टर है या नहीं है। सो एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी इसी टाइप का था, तो वो भी हमने किया था जैसे वैसे ही ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। कैसे? हमने चेक करना है कि क्या x प्लस वन इसका फैक्टर है, तो जिसको चेक करना है वो फैक्टर है या नहीं उसको हम अज्यूम कर लेंगे इक्वल टू जीरो। जैसे ही इसको मैंने इक्वल टू जीरो लिया, यहाँ से मेरे पास वेरिएबल x जो था उसकी वैल्यू आ गई -1। अब इस -1 को मैंने इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है कि आंसर क्या आ रहा है। सो जहां जहां x है वहां वहां मैं पुट कर देती हूँ -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। सो माइनस की पावर ऑड माइनस आएगा, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। सो माइनस की पावर इवन, माइनस खत्म हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1। सो +1 -1 कैंसिल, +1 -1 यहाँ पे भी कैंसिल। सो आंसर आ गया है 0। अगर आंसर 0 आ जाता है वैल्यू पुट करने पे, तो हम बोलेंगे कि जो x प्लस वन है इसका फैक्टर है। अगर 0 के अलावा कुछ भी और वैल्यू आ रही है तो आंसर नो में रहेगा। तो इस केस में आंसर 0 आ गया, तो हम लिख देंगे यस x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये x में हमने देखा था कि पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का भी होता है p ऑफ x। तो यहाँ पे मैंने x की वैल्यू पुट करी थी -1, तो मैं ऐसे लिख सकती थी, ये आ गया 0 के इक्वल। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये स्टेटमेंट तो कॉमन सी है और पॉलिनोमियल यहाँ पे ये वाला चेंज हो गया, तो हमने चेक करना है x प्लस वन इसका फैक्टर है या नहीं है। सेम जिसको चेक करना है उसको अज्यूम कर लिया 0 के इक्वल, वहां से वेरिएबल आ गया मेरे पास -1। अब यहाँ पे हमने पुट कर देना, इसको भी p ऑफ x लिख लेते हैं। जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट कर देना। -1 रेज़ टू पावर 4 -1 क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस x इज -1 प्लस 1। सो माइनस की पावर 4, माइनस खत्म हो गया, 1 का 4 पावर 1 रहेगा, प्लस माइनस का क्यूब माइनस आएगा और 1 का क्यूब 1, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस माइनस -1 प्लस 1। सो 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 कैंसिल, प्लस 1 -1 यहाँ पे भी कैंसिल। आंसर आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में आंसर आ जाएगा नो में। नो, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ थर्ड पार्ट इज अगेन, इसके लिए चेक करना है ये फैक्टर है या नहीं। इसको अज्यूम करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आई -1, उसको हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना है जैसे कि पहले और दूसरा पार्ट हमने किया। सो -1 पुट करना है, पुट करके देखते हैं क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। 3x इज -1 एंड ये +1 था वो लिख दिया। सो माइनस की पावर 4, माइनस खत्म, 1 की पावर 4 1, माइनस का क्यूब माइनस आएगा, 1 का क्यूब 1, प्लस माइनस -1 और ये वाला +1। सो प्लस माइनस -3 प्लस 3 -1 प्लस 1 कैंसिल कैंसिल, आंसर आ गया 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका आंसर भी नो में रहेगा। नो, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो फोर्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट। उसमें भी x प्लस वन के लिए चेक करना है फैक्टर है या नहीं। वहां से x की वैल्यू मेरे पास आ गई -1, तो इसको मैं p ऑफ x लिख लूंगी हर इक्वेशन के स्टार्टिंग में ही। सो जहां जहां x है वहां वहां पुट कर देंगे -1 स्क्वेयर। बाकी जैसा जो है वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट जहाँ पे है वैसे ही रहेंगी, सिर्फ x की जगह -1। तो ब्रैकेट के साथ जब भी साइन आता है तो हम ब्रैकेट अगेन डाल लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। 1 का क्यूब -1, यहाँ पे खत्म हो गया इवन पावर के कारण, माइनस माइनस खत्म हो गए, प्लस बन गया 2 प्लस √2, यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वो सेम टर्म ही रहती है, 1 से मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 2 और ये वाला √2। सो ये बन गया मेरे पास, कैंसिल हो गए, 2 प्लस यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, सो 2 √2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका आंसर भी रहेगा नो, x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। So question number 2 is use the factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following.
अब फर्स्ट क्वेश्चन की जैसा ही है ये भी सिमिलर क्वेश्चन, बस फर्क इतना है कि उसमें दो पॉलिनोमियल दे दिए गए थे और बोला गया था कि चेक करो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या नहीं। इसमें दोनों को नाम दे दिया गया, इसको नाम दे दिया पी ऑफ एक्स, इसका नाम है जी ऑफ एक्स। हमने चेक करना है जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं है। अब एक चीज और उन्होंने स्टेटमेंट में मेंशन करी है, दैट इज फैक्टर थ्योरम का यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना। अब ये मेथड कौन सा है? ये मेथड वही है जो जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट सॉल्व किए। तो वैसे ही करेंगे, जी ऑफ एक्स चेक करना है फैक्टर है या नहीं, तो जिसको चेक करना है उसको हम अज्यूम करेंगे 0 के इक्वल, वहां से वेरिएबल की मेरे पास वैल्यू निकल के आ रही है -1, सो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल में। जहां जहां एक्स है वहां वहां जो भी वैल्यू निकल के आई है वो पुट कर देनी है, -1। सो 2 माइनस की पावर 3 यानी कि ऑड पावर, तो माइनस आएगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा, यहाँ पे माइनस खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस -1, सो -2 प्लस, इसको प्लस कर देते हैं 3 -1, सो इन दोनों को करेंगे कैलकुलेट, -3 और +3, सो आंसर आ गया 0। 0 आ गया, इसका मतलब हम कह देंगे यस जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। सो सिमिलर वे से हमने करना है सेकेंड क्वेश्चन, उसमें पी ऑफ एक्स ये रहा और जी ऑफ एक्स इसमें चेंज हो रहा है। सो जी ऑफ एक्स को हमने एज्यूम कर लेना है 0 के इक्वल, सो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही है -2। अब उसी को हम पहले पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा। 3 -2 स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1, सो माइनस का पावर ऑड माइनस आएगा, 2 का क्यूब 8, माइनस की पावर इवन माइनस वैनिश, 2 की पावर 2 4, -6 प्लस 1, सो -8 प्लस 12 -6 प्लस 1, इन दोनों को कर लेते हैं सॉल्व, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस करके आया 4 और बड़ी टर्म इज 12, सो -5 और इसका आंसर आ गया 1। नाउ क्वेश्चन विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका आंसर भी रहेगा नो, जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ थर्ड पार्ट करते हैं, जी ऑफ एक्स को चेक करना है, दैट इज x -3, उसको अज्यूम कर लेते हैं 0 के इक्वल, सो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ रही है 3, इस x की वैल्यू को हम पी ऑफ एक्स में पुट करके देखते हैं वैल्यू 0 आ रही है या नहीं। सो 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, सो 3 का क्यूब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 9, 9 3 27, सो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस 6, सो 27 माइनस 9 4 36 प्लस 9, सो इन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आप प्लस प्लस वाली टर्म से एक बार कैलकुलेट कर लो, 27 प्लस 9 36, सो -36 भी है, तो एक प्लस का एक माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। सो इसका आंसर रहेगा यस जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। Now third question is find the value of k if x minus 1 is a factor of p of x in each of the following cases। हमने वैल्यू k की फाइंड करनी है चारों पार्ट्स में, और बोला गया है कि x प्लस 1 जो है हर एक का फैक्टर है। अब इस बार हमने चेक नहीं करना है कि वो फैक्टर है या नहीं, इस बार गिवन है कि ये फैक्टर है, तो हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस तो वही वाला रहेगा, थोड़ा सा चेंजेस होनी है, वो क्या देखते हैं। इसको 0 के अज्यूम किया इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई 1। अब इसी 1 को हम उसमें पुट करते हैं पी ऑफ एक्स में, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करके देख लेते हैं। सो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, सो 2 प्लस के हो गया। अब अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो अगर ये आंसर 0 के इक्वल आ जाता था तो हम बोलते थे कि फैक्टर है, लेकिन इसमें तो गिवन है कि फैक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल आनी ही है, तो 0 के इक्वल मैंने लिख लिया। अब के की यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी, 2 इधर प्लस का है, उधर जाके सॉरी हो गया माइनस का, सो के की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। सो थोड़ा सा चेंज था, लास्ट में आके हमने जो भी वैल्यू है उसको 0 के इक्वल लिख देना है। वो क्यों, मैंने अभी आपको बताया कि ये बोला हुआ है ये फैक्टर है, तो फैक्टर है, वैल्यू 0 के इक्वल आएगी ही। उसी तरह से हम सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट, इसको हम 0 के इक्वल अज्यूम करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। अब 1 को पुट करते हैं हम पॉलिनोमियल में जो भी गिवन है, और देखते हैं कि क्या वैल्यू बनती है। सो 2 प्लस के प्लस √2 जो भी आया उसको हमने 0 के इक्वल अज्यूम कर लिया। सो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, √2 भी उधर जाके माइनस का हो गया, सो के की ये वैल्यू आ गई। नाउ थर्ड पार्ट भी सिमिलर वे से करना है, x माइनस 1 को 0 के इक्वल अज्यूम किया, x की वैल्यू आ गई 1। सो पी ऑफ x की जगह पे पुट करके देख लेते हैं हम वैल्यूज।
-√2 + 1 + 1 k -√2 + 1, इसको हम जो भी वैल्यू आ रही है उसको हमने ज्यूम कर देना है 0 के इक्वल। सो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाके प्लस और ये माइनस। ना फोर्थ पार्ट भी सिमिलर वे से x -1 को 0 के इक्वल ज्यूम किया, x की वैल्यू आ गई 1। सो p ऑफ x में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, -3 × 1 + k। सो k -3 + k, तो यहाँ पे तो 2k बन गए, 1k + 1k 2k -3, इसको 0 के इक्वल अज्यूम करते हैं तो यहाँ से 3 उधर जाके पॉजिटिव बन गया और 2 उधर जाके हो गया डिवाइड। सो k की वैल्यू आ गई 3/2। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।